नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें जांच करना है। यहाँ पर हमें 3 बिंदु दे रखा है और जांच करना है कि ये तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। स्पष्ट है। तो हमें ये जांचना है कि इन तीनों बिंदु से अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर आ जाए, यानी कि दो भुजा का मान बराबर आ जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है। ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो हम ये समझेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के पॉइंट नहीं है, बिंदु नहीं है। स्पष्ट है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और निर्देशांक ज्यामितीय से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और साथ में ध्यान रखिएगा कि माध्यक, माध्य और बहुलक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज के 3 पॉइंट दिया गया है, यानी कि 3 बिंदु दिया गया है। ठीक है। तो उसको हम मान लेंगे ए। ठीक है। और पहला बिंदु जो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 5,-2 दिया गया है। ठीक है। फिर दूसरा बिंदु को मान लेंगे बी, जिसका पॉइंट हमें दिया गया है 6,4। और तीसरे बिंदु को मान लेंगे हम सी, जिसका पॉइंट हमें दिया गया है 7,-2। ये सभी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदुए है। ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, देखिए ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। ठीक है। यानी कि हमें इन तीनों में से कोई दो का मान बराबर आ जाए तो हम ये समझेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदुए है। ठीक है। तो बारी बारी से हम निकालेंगे, पहले ए बी का मान, फिर निकालेंगे बी सी का मान, फिर निकालेंगे ए सी का मान। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ए बी के मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर और दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ए और बी से संबंध रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x2। ध्यान दीजिएगा कि x2 का मान कितना है, तो 6 है। तो 6 - x1, x1 का मान कितना है, 5 है। तो 5, इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर y2 - y1, देखिए y2 का मान कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर 4 माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -2। तो यहाँ पर कर देंगे -2। स्पष्ट है। यहाँ भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे और ये सभी रूट में है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस है। देखिए 4 प्लस में है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को हम गुना कर देंगे, यानी कि 4 + 2। स्पष्ट है। और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये सभी को हम रूट में चढ़ा देंगे और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। स्पष्ट है। चलिए ये सभी रूट में है और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 37। देखिए रूट 37 जो आया है ये किसका मान आया है, तो यहाँ पर ए बी का मान आया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर रूट में 37। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम बी सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है। यानी कि ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। तो यहाँ पर हम बी सी लिख करके और दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए हमें b और c से संबंध बनाना है, तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं x1 y1, यहाँ पर लिख देंगे x2 y2, ताकि हमको मान रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए यहाँ पर मेरा x2 है, तो यहाँ पर मेरा x2 क्या है, 7 है, तो 7 माइनस x1 मेरा कितना है, तो देख सकते हैं x1 मेरा 6 है, तो यहाँ पर कर देंगे 6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर है y2, तो ये देखेंगे यहाँ का कि y2 का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि y2 का मान है -2, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस y1 का मान है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और इस सभी का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये सभी भी रूट में है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर कि 7 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में है, 4 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर कर देंगे, और ये सभी रूट में हो जाएगा। स्पष्ट है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 36। स्पष्ट है, और ये सभी रूट में है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 37 रूट में। अब देखिए कि रूट में 37 जो आया है, किसका मान आया है, तो BC का आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BC बराबर रूट में 37। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि AB का भी मान आया है रूट में 37, और BC का भी मान आया है रूट में 37। तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अतः यह स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर रूट में 37, यानी कि AB का मान बराबर है BC के मान बराबर है रूट में 37, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक लाइन यहाँ पर हम और लिखेंगे, चूंकि दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदुए दिया गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है। स्पष्ट है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मेरे को नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।